आज का टॉपिक है कि साधना की तैयारी कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि साधक जो है साधना उठा लेते हैं, मंत्र जाप पूरी तरीके से अच्छे से करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनके असफलता के, लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि उनकी साधना की तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। बहुत से ऐसे साधक हैं जो साधना करते हैं मगर सफल नहीं होते हैं। उनकी सबसे मेन कमी यही होती है कि वो लोग साधना को बिना तैयारी के करते हैं। नतीजा ये होता है कि साधना असफल हो जाती है और वो लोग अपनी कमी को देखने के बजाय मंत्र को दोष देने लगते हैं, देवता को दोष देने लगते हैं या फिर गुरु को दोष देने लगते हैं। सबसे पहले साधना जो है वो एक दोधारी तलवार की तरह है। आपको तलवार के ऊपर चलना होगा, है ना, सारे नियम पालन करने होंगे। ये एक काल्पनिक तरीके से, मैंने एक अलंकारिक तरीके से कहा गया है कि तलवार के ऊपर चलना होगा। मतलब जैसे तलवार का जो एज है, जो धार है, कितना पैना होता है, उसके ऊपर आपको चलना है। मतलब अगर थोड़ी सी भी आपने गलती की तो आपके पैर कट सकते हैं। वैसे ही अगर आपने कोई भी छोटी से छोटी गलती की तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है या फिर आपकी साधना व्यर्थ हो सकती है। इसीलिए इसको तलवार पे चलने के साथ कंपेयर किया जा रहा है। आज मैं आपको साधना की तैयारी के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। मतलब आपको साधना कैसे करनी है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुने, इन नियमों को पालन करें और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। सबसे पहले किसी योग्य गुरु से साधना की पूरा विधि विधान आपको प्राप्त करना है। जब आपको साधना का विधि विधान प्राप्त हो, साधना से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको खुलकर अपने गुरु से ज़रूर पूछ लें। अपने सारे डाउट्स सबसे पहले क्लियर करें। कम से कम साधना वाले दिन से 10-12 दिन पहले साधना की जो दीक्षा है वो ले लेनी है, ताकि आपको तैयारी करने का अच्छा मौका मिल सके। मंत्र को अच्छी तरीके से आपको याद कर लेनी है। अटक अटक कर किया गया जो मंत्र जाप है वो निष्फल ही हो जाता है। और कई बार साधकों का ये जो एक प्रश्न होता है कि वो जब करते समय, जब आप वो साधना कर रहे होते हैं तो मंत्र को ही भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण होता है कि वो साधना में असफल हो जाते हैं फिर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जब आप दीक्षा मिले या फिर आपके गुरु साधना के बारे में आपको बता रहे हों या फिर दीक्षा दे रहे हों, उसी वक्त आपको जप करके उस मंत्र को यथाशक्ति आपको जप करना है, सो दैट वो मंत्र आपको कंठस्थ हो जाए, याद रह जाए। बार बार जप करने से भी मंत्र कंठस्थ हो जाते हैं, याद रह जाते हैं। और जो जप का टाइमिंग है वो भी गुरु द्वारा ही निर्धारित होता है। बहुत ही शुभ समय में जब आप पहले बोलते हैं गुरु को कि गुरुजी मैं ये साधना करने जा रहा हूँ या फिर ये दीक्षा लेने जा रहा हूँ, वो दीक्षा जो संस्कार होता है वो भी शुभ मुहूर्त से ही होता है। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो शुभ मुहूर्त होता है उसके हिसाब से ही आपको दीक्षा दिया जाता है शुभ मुहूर्त में। इसलिए वो आपके लिए एक मंगलकारी हो सकता है। वो जो शक्ति है उस शक्ति का आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। इसलिए कई बार देखा जाता है कि अगर साधक साधना में असफल भी हो जाए, उसकी थोड़ी बहुत, मतलब एक तो उसको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं झेलना पड़ता क्योंकि उसने गुरु से दीक्षा ले रखी है। दूसरी बात, अगर उसको पूरा प्रत्यक्षीकरण नहीं भी हो रहा है तो फिर कुछ ना कुछ फल तो उसको मिल ही जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब गुरु से दीक्षा लें उसी समय शुभ मुहूर्त को पूछकर आपको उसी शुभ मुहूर्त में साधना से पहले, ये जो काम है साधना से पहले करना है, थोड़ा बहुत जप करके आपको रखना है, सो दैट कि आपको वो जप के द्वारा ही साधना का जो मंत्र है उसको कंठस्थ आपको हो जाए। इस समय आप देखकर भी मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार आप मंत्र जाप कर रहे हैं, इसलिए देखकर भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। कुछ समय के बाद ये आपके कंठ में बैठ जाएगा और मंत्र अनवरत रूप से आप जाप कर सकते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले मंत्र को याद रखना है, कंठस्थ करना है बार बार जप करके।
साधना में जितनी भी सामग्री प्रयोग होती है उसको पूरी की पूरी सामग्री ताज़ी, शुद्ध और पूरी मात्रा में खरीद कर रख लेनी चाहिए, ताकि बीच में कोई दिक्कत ना हो। आप साधना कर रहे हैं और साधना सामग्री खत्म हो गई या फिर कोई कमी रह गई, उसकी चिंता आपको ना करनी पड़े। इसीलिए 10-11 दिन पहले ही सारी साधना की जो सामग्री है वो आपको इकट्ठा कर लेनी है। जैसे कि गुगुल हो गया, पंचमेवा हो गया, वस्त्र, आसन हो गया, लकड़ी हो गया। अगर कोई साधना में हवन की व्यवस्था है तो फिर हवन सामग्री, हवन के लिए लकड़ी पहले से ही आपको उसके इंतज़ाम कर लेनी चाहिए, सो दैट कि अगर साधना के वक्त कभी बारिश हो गई या फिर कहीं पर साधना सामग्री कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है तो उसकी कमी ना हो। इसलिए सबसे पहले आपको कोई भी साधना करने से पहले सारी की सारी सामग्री पहले से जुटा लेनी है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमेशा आपको ताज़ी खरीदनी होती हैं, जैसे कि फल फूल, मिठाई, दूध, दही वगैरह उसी दिन आपको ताज़ी खरीदनी होती है, लेनी चाहिए, क्योंकि ये भोग प्रसाद होता है। टाइम अगर आपने 2-3 दिन पहले खरीदी और अभी उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो बासी मानी जाती है। इसीलिए जिस दिन साधना हो उसी दिन ही आपको फूल, फल, मिठाई, दूध, दही वगैरह उसी दिन ताज़ी लेनी चाहिए। एक बार आपको एक साधना को रिक्रिएट करना चाहिए, जैसे कि आपने 10 दिन पहले, ठीक है, साधना से 10 दिन पहले जिस दिन आपको साधना करनी है, गुरु से पूछ लीजिए कि कौन से दिन शुभ तिथि है, या फिर जैसे लिखा गया है साधना में उससे 10 दिन पहले आपको साधना को रिक्रिएट करना है। रिक्रिएट मतलब आपको पहले देख लेनी है कि आपके सारी की सारी सामग्री है कि या फिर नहीं। जैसे कि आपको माला ले लेनी है और जो आसन है उसके ऊपर बैठ जाना है, वस्त्र है पहन लेनी है, और उसके बाद सारी की सारी चीज़ें हैं जैसे कि सिंदूर हो गया, रोली हो गया, यहाँ तक कि सारी माचिस से लेकर हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है या फिर नहीं, कैसे आपको करनी है, कितनी माला जाप करनी है, कौन सी लकड़ी चाहिए, या फिर हवन के लिए अगर कोई लकड़ी चाहिए उन सब की व्यवस्था है या फिर नहीं, हवन सामग्री की व्यवस्था है या फिर नहीं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। आप समझ ही पाते होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। साधना को फिर से रिक्रिएट करने के लिए पहले से आप ऐसा मान लीजिए कि आज ही आपका साधना है और आप साधना करने जा रहे हैं, तो जो सामग्री चाहिए वो सारी की सारी सामग्री है या फिर नहीं, 5-10 दिन पहले ही आपको उसका इंतज़ाम कर लेना है। आपको पूरे तन मन धन से अपनी तैयारी करनी चाहिए। साधना में पूरे मन से, पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। बिना इसकी साधना के कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। मतलब आपको बिना तैयारी के कभी भी आपको साधना सफल नहीं होगी, क्योंकि जब से आपको दीक्षा मिली है उसी टाइम से जो शक्ति है, जो आपकी आराध्य शक्ति है, जिसके लिए आपको साधना करनी है या फिर जिसकी आपको दीक्षा मिली है, उसका एक नज़र कहें, उनकी नज़र आप पे रहती है। आप किस तरीके से पूरे श्रद्धा विश्वास से, पूरे एकाग्रता से, खुशी मन से साधना की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो उस पर नज़र उनके गण हैं या फिर वो खुद रखते हैं। ठीक है, कई बार वो ये देखते हैं कि जो सर्दी का टाइम है, जो साधक है वो क्या खुशी मन से नहा रहा है या फिर एक मजबूरी की वजह से नहा रहा है, उसका मन है या फिर नहीं है, या फिर बस माला करना है, इस तरीके से वो साधना कर रहे हैं। उन सब चीज़ों को भी बहुत ही माइन्यूटली देखा जाता है। ऐसे सिचुएशन में जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जो उनके गण होते हैं या फिर जो खुद आपके आराध्य होते हैं जिसकी आप साधना कर रहे हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपता। अगर आप मजबूरीवश साधना कर रहे हैं या फिर खुशी से साधना नहीं कर रहे हैं, कई बार साधक जो होते हैं एक मशीन के तरीके से ये नियम दिए गए हैं और इनको फॉलो करना है, ऐसे साधना नहीं होती। पूरे खुशी मन से आपको साधना करनी है। जैसे कि कोई उत्सव का समय है, उसी तरीके से आपको ये साधना करनी है पूरे विश्वास के साथ कि आपको साधना में सफलता मिलेगी, उसी विश्वास के साथ। तंत्र को, मंत्र को, गुरु को, इष्ट को या फिर किसी भी शक्ति को आजमाने के लिए कभी भी आपको साधना नहीं करनी है, क्योंकि इससे अनुष्ठान बेकार तो जाएगी ही, आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कई बार लोग आजमाने के लिए कि
देखते हैं कि भगवान है या फिर नहीं है, या फिर कोई भूत प्रेत की साधना भी कर रहा है तो वो भूत प्रेत को देखने के लिए बस, है ना, उसको आजमाने के लिए ये साधना कर रहे हैं। जैसे कि कोई अप्सरा साधना भी कर रहा है, उसको अप्सरा साधना की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको अगर वो प्रेमिका रूप में भी कर रही है या फिर कर रहा है तो फिर उसको अप्सरा को प्रेमिका रूप में पाने की कोई इच्छा नहीं है, बस उसे देखना है बस, है ना। ऐसे सिचुएशन में साधना निष्फल होने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि जो साध्य शक्ति है, जो अप्सरा है या फिर प्रेत है या फिर पिशाच या जिन है, जो भी जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं, वो देख रहा है कि इसकी इच्छा तो नहीं है, बस ये आजमाने के लिए, है ना, मेरी साधना कर रहा है। तो वो एक तो आएगा नहीं, और अगर उसे गुस्सा आ गया तो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आपके मन में जो विश्वास है उसको धारण करके कि आपको साधना में सफलता मिलेगी, और पूरे श्रद्धा के साथ आपको साधना करनी है। जल्दीबाजी में कोई भी साधना आपको नहीं करनी है, क्योंकि जल्दीबाजी में कोई भी काम सफल नहीं होता है। तो साधना कैसे सफल होगी? कई बार जो तिथि होती है, डेट्स होते हैं, कल या फिर परसों है या फिर आज है, तो साधक क्या करते हैं कि ठीक है मेरे पास विधि है, और बहुत सारे साधकों के पास ना सारे के सारी सामग्री पहले से ही होती है। जैसे कि आसन हो गया, वस्त्र हो गया, माला हो गया, वो पहले से सारे के सारे साधना में होती है, और मार्केट से वो भोग मिठाई और फूल वगैरह ले आते हैं, धूप दीप ले आते हैं, और देखें कि आज साधना है और आज ही उनको पता चला कि आज को ही साधना करनी है, तो वो तुरंत बैठ जाते हैं कि हाँ आज को साधना करनी है। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इससे भी असफलता मिल सकती है आपको। अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जीवन में जो हार है, जो आपके जीवन की परेशानी है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास और कुछ नहीं है, उसको साधना के ऊपर हावी मत होने दीजिए, नहीं तो आपको साधना में सफलता नहीं मिलेगी। जब आपका मन खुद ही परेशान होगा तो आपका मन कभी भी साधना में स्थिर रूप में नहीं लग पाएगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आपको साधना में असफलता ही मिलेगी। जबकि वक्त आपका पूरा ध्यान, पूरा जो मन है, पूरी तरीके से आपको अपने मंत्र में या फिर उस मंत्र के देवता में होना चाहिए जिसका जाप आप कर रहे हो। फिर चाहे वो मंत्र देवता का हो या फिर इतरियोनी का हो, आपका पूरा मन उस शक्ति में संलग्न होना चाहिए। साधना की पूरी प्रक्रिया के अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, तभी साधना को शुरू करना चाहिए। जो भी डाउट्स हैं उनको पहले गुरु से पूछ लेने चाहिए, क्लियर कर लेने चाहिए, सो दैट कि आपको ऐसा ना हो कि साधना कर रहे हैं और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है और तब आप गुरु से पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और गुरु उस वक्त हो सकता है कि कहीं और व्यस्त हो। इसीलिए सबसे पहले मैंने जो कहा था कि साधना को फिर से रिक्रिएट करो कि आज अभी आपको साधना करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें हैं या फिर नहीं है, और कोई डाउट्स तो नहीं है। वो सारे के सारे डाउट्स जो भी पॉसिबल हैं, जो भी मन में आ रहे हैं, वो गुरु से पहले से पूछ लेने चाहिए। साधना हमेशा प्रेम से, शांति से करनी चाहिए, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, जिस गुरु से आपने साधना ली है उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले गुरु की पूजा की जाती है। और यदि आपको अपने गुरु पर ही भरोसा नहीं है तो फिर केवल पूजा जो है वो फॉर्मेलिटी की तरीके से ही हो जाता है, और आप सिर्फ फॉर्मेलिटी मेंटेन कर रहे हो, तो आप सारी ज़िंदगी पूजा करते रहो, फिर भी आपको सफलता कभी भी साधना में नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु ही साधना में सफलता की कुंजी होता है। इसीलिए गुरु पूजन सबसे पहले किया जाता है, और गणेश जी की पूजन भी गुरु जी के बाद ही किया जाता है। और यदि हमने गुरु का पूजन ही पूरे मन से, भक्ति से नहीं की है, तो फिर बाकी कोई भी शक्ति तुम्हारे आवाहन पर क्यों ही आएगी, क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो गुरु के साथ ही जुड़ी हुई होती हैं, और वो देखती हैं कि ये तो अपना गुरु का ही नहीं हुआ, तो ये मेरा क्या होगा, है ना। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसीलिए गुरु पर अपना पूर्ण विश्वास रखकर ही आपको साधना में आगे बढ़ना है। इसीलिए ये भी कहा गया है, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई।
इसका अर्थ यह है कि बिना गुरु के कोई भी ज्ञान नहीं पा पाता, किसी को भी सिद्धि नहीं मिल पाती, चाहे वो शिव जी या फिर ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। अगर वो मनुष्य रूप में अवतार भी लेते हैं तो फिर उनको भी गुरु का सानिध्य, उनको गुरु का संरक्षण चाहिए ही होता है। एक और ज़रूरी बात, आपको अपनी दैनिक पूजा जो साधना है वो कंटिन्यू ही रखना है। कभी भी कुछ भी हो जाए, आपको वो दैनिक साधना जो है वो बंद नहीं करना है। गुरु, गणेश, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, इनको आपको डेली भोग देना ही है। कुछ भी हो जाए, कोई भी साधना हो, आपको डेली भोग देना है। अपना जो जप है, दैनिक साधना है, वो करना है। ऐसा नहीं है कि रात को अगर साधना है, आपको दिन में भोग नहीं देना है और आप सिर्फ रात को ही भोग दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको अगर हो सके तो दिन में और सुबह शाम 2 टाइम आप भोग दे सकते हो। इससे क्या होता है कि जो अलग शक्तियाँ हैं, सब गुरुदेव हो गए, गणेश, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, वो सब संतुष्ट रहते हैं और कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं मचाते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको दैनिक साधना भी कंटिन्यू ही रखना है। उसके साथ साधना के जो नियम हैं उनको पालन करना है, अपने गुरु का जो भी आदेश है उसको पालन करना है, ताकि आपको साधना में सफलता मिल सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।